नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार किसकी सरकार, जिसमें हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार किसकी सरकार। शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार की तस्वीरें अब साफ हो गई है। कल सुबह 9:30 बजे 3 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन, रीवा से राजेंद्र शुक्ल कैबिनेट मंत्री बनेंगे। वहीं खरगापुर से पहली बार विधायक राहुल लोधी राज्य मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। साफ है कि चुनाव के मद्देनजर विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड को साधने की यह कोशिश की गई है, जिसमें जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है। सभी संभावित मंत्री भोपाल में समर्थकों के साथ मौजूद हैं। अब बताते हैं आपको, गौरीशंकर बिसेन जो कि खरगापुर से बीजेपी के विधायक हैं। गौरीशंकर बिसेन महाकौशल से प्रतिनिधित्व बढ़ाना, यह खास कारण हो सकता है इनको मौका देने का। पवार वोट बैंक को साधने की कोशिश के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। और साथ ही साथ छिंदवाड़ा के समीकरणों को भी साधना है। तो गौरीशंकर बिसेन जिनको मौका दिया गया है, तो क्यों दिया गया ये बता रहे हैं आपको, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कमलनाथ के गढ़ में नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश। जी हां, बड़ा नेता कमलनाथ के कदकाठी का चाहिए छिंदवाड़ा में उनको हराने के लिए। महाकौशल से प्रतिनिधित्व बढ़ाना, महाकौशल में भी ज्यादा प्रतिनिधित्व देना, ये इसका कारण है। आपको बता दें, पवार वोट बैंक साधना बेहद जरूरी है। आप देखिए, राजेंद्र शुक्ला ये दूसरे मिनिस्टर जिनको बनाया जाना है, और इनको मौका क्यों दिया गया है, विंध्य से इनको प्रतिनिधित्व देना है। ब्राह्मण मतदाता को साधना एक बड़ा उद्देश्य राजेंद्र शुक्ला को यहां पर मौका दिया जाना बताता है। साथ ही साथ सीधी कांड को बैलेंस करना भी जरूरी है। सीधी कांड हुआ था, आपको याद है, उस कांड को लेकर चर्चाएं गर्म थी। अब उसको बैलेंस करने के लिए विंध्य से एक ब्राह्मण को मौका दिया गया, राहुल लोधी, जिन्हें राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। बुंदेलखंड से प्रतिनिधित्व बढ़ाना यह कारण है, राहुल लोधी जिन्हें राज्य मंत्री बनाया जाना है। उमा भारती की नाराजगी भी दूर होगी, लोधी समाज को यहां अट्रैक्ट करने की कोशिश है, तो उमा भारती की नाराजगी दूर होगी। साथ ही साथ आपको बता ही रहे हैं, लोधी वोट बैंक को साधने की कोशिश है, क्योंकि राहुल लोधी समाज के बड़े नेता हैं। बुंदेलखंड से प्रतिनिधित्व बढ़ाना, यह इसका एक मकसद है। जनता के बीच प्राथमिकताएं आपकी रहेगी मंत्री बनने के बाद, किन मुद्दों को लेकर जनता से वो चर्चा करेंगे, और विंध्य में इसका कितना फर्क देखने को मिलेगा? देखिए, विधायक के नाते तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, और विंध्य की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है, और फ्यूचर बहुत अच्छा है विंध्य का। तो इसलिए पहले काम बंद था और अब कोई काम ऐसा विशेष शुरू हो जाएगा, इसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन पार्टी जब कोई निर्णय करती है तो सोच समझ के करती है। क्या ऐसा पार्टी को आना पड़ा कि आखिरी समय में विंध्य को सुखी करने के लिए, जनता को संतुष्ट करने के लिए आपको फिर मंत्री बनाया जा रहा है? आपको ऐसा लगता है, या कभी आपने ऐसी बात की पार्टी से? कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हम लोगों के यहाँ ये कल्चर नहीं है कि हम अपने बारे में कहीं बात करें। हम दूसरे के बारे में, क्षेत्र के तरक्की विकास के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ अपने बारे में बात करना अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए अपने बारे में बात करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और पहले पार्टी ने मंत्री मुझे बनाया, उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। जब विधायक के रूप में काम करने का तय हुआ तो विधायक के रूप में काम किया। तो इसमें कोई गिला शिकवा कभी रही नहीं, क्योंकि यदि हमारी सरकार है तो विधायक भी कोई मंत्री से कम नहीं होता, यदि काम करने की इच्छा हो। जहाँ तक विंध्य का सवाल है, तो विंध्य की जनता संतुष्ट है, क्योंकि विकास की गंगा भारतीय जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं से और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की योजनाओं के माध्यम से बहाने का
हम सभी जनप्रतिनिधियों ने जो विंध्य क्षेत्र के हैं, किसी ने कसर नहीं छोड़ा। हर विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने खूब काम किया। एक घटना सीधी में घटित हुई, उसके बाद से यह एक मैसेज गया जनता में कि ब्राह्मण बिंद का थोड़ा नाराज हुआ है बीजेपी से। किसी एक घटना से उसका कोई बहुत व्यापक असर पूरे कार्यों में पड़ जाए, क्योंकि उसमें तो भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष है नहीं, न सरकार का है। एक घटना हुई, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, कानून अपना काम करता है, उसके अंतर्गत जो भी कार्रवाई हुई, लेकिन उससे कोई जनमानस में हमारे द्वारा किए गए तमाम बेहतर काम एक तरफ रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। और इससे कोई वातावरण हमारे यहाँ खराब नहीं है। हर वर्ग, हर समाज के लिए सरकार काम कर रही है। अब यह देखना होगा कि 2023 विधानसभा चुनाव में जो बिंद को लेकर सर्वे आ रहे हैं, उसमें इसका कितना आगे इफेक्ट पड़ता है और कितनी सीट बिंद क्षेत्र में बीजेपी लेकर आती है। बंसल न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ दीपक द्विवेदी, भोपाल। बीजेपी की पहली सूची जारी होने के बाद प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन कुछ सीटों पर प्रत्याशियों को अपने ही लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मालवा निमाड़ में भी कुछ ऐसा ही विरोध के स्वर उठ रहे हैं, जिन्होंने पार्टी की टेंशन भी अब बढ़ा दी है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश बीजेपी की पहली सूची के बाद उठे विरोध के स्वरों की हैं। मालवा निमाड़ में बीजेपी ने 11 टिकट फाइनल किए हैं, जिनमें झाबुआ, महेश्वर और सोनकच्छ सीट पर खुलकर विरोध देखने को मिल रहा है। इंदौर में फिलहाल नाम तय नहीं है, लेकिन विरोध की तस्वीरें अभी से सामने आने लगी हैं। विधानसभा नंबर 1 में अभी पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता का नाम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन विरोध शुरू हो चुका है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं कि इस बार पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता को विधानसभा का टिकट दिया जाए। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी नाराजगी को दूर कर लिया जाएगा। ये छुटपुट बातें चलती रहती है, मगर आप देखिए 39 सीट्स में इक्का दुक्का जगह 2-4 जगह ही ऐसी शिकायतें आई हैं, मगर मुझे संगठन पे पूरा भरोसा है, संगठन इसे कंट्रोल कर लेगा। इधर बीजेपी में कार्यकर्ताओं की नाराजगी ने कांग्रेस को भी निशाना साधने का मौका दे दिया है। कांग्रेस नेता दीपक जोशी कहते हैं कि ये तो शुरुआत है, विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते बीजेपी में ये विरोध और जोर पकड़ेगा। देखिए, बीजेपी वो बीजेपी नहीं रही, मैं पहले से कहता आ रहा हूँ। बीजेपी में आज जो स्थिति बनी है, अभी तो 39 टिकटों का वितरण हुआ, हो सकता है चुनाव तक बीजेपी टिकट का वितरण ही नहीं कर पाए। विरोध की ये तस्वीरें बीजेपी के मिशन 2023 के लिए ठीक नहीं कही जा सकती। लगातार उठ रहे विरोध के स्वरों ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन माना जाता है कि बीजेपी कैडर बेस पार्टी है, जहां संवाद से नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जाती है। अब देखना होगा कि इस चुनौती का सामना पार्टी कैसे करती है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।